Hello, friends. This is Rohit, and welcome to my YouTube channel. Please subscribe to my channel and hit the bell icon. So, India versus Bangladesh, end of day 2. और मैच समरी ये है कि इंडिया इज़ लीडिंग बाय 308 रन्स. बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे इंडिया पहुंच चुका है और हमें आइडिया था कि इंडिया ये मैच इजीली जीत जाएगा और तीसरे चौथे दिन जाके हमें पता चल जाएगा मैच का. बट लुक्स लाइक कि दूसरे ही दिन इंडिया ने एक टोन सेट कर दी है और जिस पोजीशन पे इंडिया इस टाइम है, तो मुझे लगता है कि 3 और 3.5 दिन में ये जो टेस्ट मैच है ये ख़त्म हो जाएगा. और देखना होगा जब तीसरे दिन इंडिया बैटिंग करने आएगा तो कितना टारगेट उनके माइंड में है जो कि वो बोर्ड पे लगाना चाहेंगे और बांग्लादेश को जो टारगेट है वो सेट करना चाहेंगे. मुझे ऐसा लगता है एनीवेयर अराउंड 450 और 470 वो एक विनिंग टोटल होगा, क्योंकि तीसरे चौथे और पांचवें दिन पिच बहुत अलग बिहेव करती है, बहुत ज़्यादा स्पिनर फ्रेंडली हो जाती है. और हमने बांग्लादेश को देखा है कि वो कैसे स्ट्रगल कर रहे थे, फास्ट के अगेंस्ट भी कर रहे थे और स्पिन के अगेंस्ट भी स्ट्रगल कर रहे थे. सो देखना होगा तीसरे दिन आके इंडिया का माइंड में कितना टारगेट है, और हम उसको जब वो तीसरा दिन ख़त्म होगा तो हम उसकी भी वीडियो लेकर आएंगे. बट फॉर नाउ आज का दिन डिस्कस करते हैं. और इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें, प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें. सो इंडिया ने फर्स्ट इनिंग्स में 376 ऑल आउट, और जवाब में बांग्लादेश अपनी फर्स्ट इनिंग्स 149 ऑल आउट. इतना एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने. ऑब्वियसली बांग्लादेश की जो बॉलिंग है उनकी बैटिंग से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे इतना लग रहा था कि थोड़ी बहुत तो बांग्लादेश फाइट देगी, लाइक 250 270 तक ये रन बनाएंगे. बट बांग्लादेश 149 पे ऑल आउट होगी और कोई इंडिया ने फॉलो ऑन नहीं दिया उनको, और इंडिया ने सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आए वो. मुझे लगता है इसके पीछे एक रीज़न ये भी होगा कि बॉलर्स को भी थोड़ा सा रेस्ट देना चाहते होंगे वो, क्योंकि फॉलो ऑन में फिर से इंडिया को बॉलिंग करनी होती और वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती थी. और चेन्नई जो कि जहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है, तो इंडिया ने सेकंड इनिंग्स में वो बैटिंग करने आए. और दूसरे दिन का खेल ख़त्म होने तक जो स्कोर था इंडिया का वो था 81 पे 3 आउट 23 ओवर्स में. बहुत ही हेल्दी रन रेट के साथ ये रन बना रहे हैं. मुझे लगता है यही मोमेंटम ये कंटिन्यू रखेंगे डे 3 में. और लेट्स सी. एक बड़ी इंपॉर्टेंट और एक बात नोटिस करी है कि 17 विकेट्स गिरी है दूसरे दिन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो पिच उस हिसाब से बुरी नहीं थी कि बिल्कुल ही फारिग थी कि हाँ भी बैट्समैन को बॉल समझ ही नहीं आ रही थी. नॉर्मल पिच थी मेरे हिसाब से, बहुत बेटर पिच थी, बट उसके बावजूद भी 17 विकेट गिरना मेरी समझ से बाहर है. सो या और आई थिंक अब मुझे लगता है कि इंडिया ऑलमोस्ट लाइक 95% ये मैच इंडिया के हाथ में है. और थर्ड दिन यू नेवर नो, हो सकता है तीसरे दिन ही हमारे पास डिसीजन आ जाए, अगर लेट्स से इंडिया लंच तक बैटिंग करे और उसके बाद बांग्लादेश को इनवाइट करे, और उसके बाद जिस हिसाब से बांग्लादेश के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर तीसरे ही दिन मैच का रिजल्ट आ जाए. बट विल सी. बांग्लादेश की बैटिंग देखें आज हम. जो दूसरे दिन वो बैटिंग करने आए तो टॉप ऑर्डर उनका पूरा फेल कर गया, और बांग्लादेश की बहुत बड़ी वीकनेस है उनकी बैटिंग इस टाइम पे, क्योंकि बॉलिंग उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया है. बॉलर्स बहुत अच्छे मिल गए उनको, फास्ट बॉलर्स भी हों, स्पिनर्स भी हों, तो वो बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है उनका. हम एक बार उनका बैटिंग कार्ड देखते हैं तो शदमान इस्लाम 2 रन बनाए, इन्होंने आउट हो गए. जाकिर हसन इन्होंने 3 रन बनाए. नजमल हुसैन शांटो इन्होंने थोड़ा सा ट्राई करा, राइट स्ट्राइक रोटेट करी, बट 20 रन बना के ये भी आउट हो गए. मोमिनुल हक इन्होंने खाता भी नहीं खोला और 0 पे आउट हुए. मुशफिकुर रहीम जो कि बहुत अच्छे बैट्समैन है, हर बार चलते हैं ये, इन्होंने 8 रन बनाए, ये भी आउट हो गए. फिर शाकिबुल हसन और लिटन दास ने एक पार्टनरशिप लगाई, जिसमें शाकिबुल हसन ने 32 रन बनाए, लिटन दास ने 22 रन. थोड़ा सा आगे लेके गए बांग्लादेश को. इन्हीं के बैटिंग के कारण जो है बांग्लादेश वो 149 पे भी पहुंच पाया, नहीं तो ये 110 पे ऑल आउट हो जाते. फिर मेहंदी हसन मिराज आए, इन्होंने 27 रन बनाए. तो बांग्लादेश की बैटिंग आई थिंक इनको देखना, अभी तो इस टूर में तो यही इनके पास बैटिंग है, इसी से इनको मैनेज करना होगा. बट जिस तरह से इन्होंने अपनी बॉलिंग को सॉर्ट आउट करा, आई थिंक बैटिंग पे भी ये ऑलरेडी काम कर रहे होंगे. तो बांग्लादेश का फ्यूचर बहुत ब्राइट लग रहा है आने वाले टाइम में, और मुझे लगता है कि बांग्लादेश वापस आएगी और एक बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेगी आने वाले टाइम में. इंडिया की बॉलिंग देखें तो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, मतलब क्या बोलूँ मैं.
जसप्रीत बुमराह, इनके बारे में तो जितना बोला जाए उतना ही कम है, चाहे टी20 हो चाहे वनडे हो, ये कंप्लीट बॉलर है, हर फॉर्मेट में चैंपियन है ये बंदा। इन्होंने 11 ओवर करे सिर्फ और 50 रन दे के इन्होंने 4 विकेटें ली। तो मतलब अब तो एक नॉर्मल हो गया है कि अगर जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं तो सामने वाला, वैसे बैटिंग क्रिकेट में हमेशा कहा जाता है कि आप बॉल को हिट मारते हैं, आप बॉल को जज करते हैं, बॉल कैसी आ रही है आपको, इट शुडंट लाइक, आपको बिल्कुल भी इस चीज़ की परवाह नहीं होनी चाहिए कि बॉलर कौन है। बॉलिंग आपने एट द एंड ऑफ द डे आपने बॉल को हिट करना है। बट जसप्रीत बुमराह की बात आती है, वहाँ पे आप बॉलर को देखते हो, आपके दिमाग में पहले से ही बॉलर बैठा होता है कि जसप्रीत बुमराह बॉलिंग करने आ रहे हैं। तो अमेजिंग बॉलर। और फिर मोहम्मद सिराज, इन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, इन्होंने 10 ओवर करे, 30 रन देके 2 विकेट ली। आकाशदीप, बहुत अच्छी बॉलिंग करी इन्होंने भी, इन्होंने अपने 5 ओवर्स में 19 रन देके 2 विकेट ली। और रविंद्र जडेजा, इन्होंने भी 2 विकेट ली। और रविचंद्र अश्विन, इन्होंने एक भी विकेट इनको नहीं मिली इस बांग्लादेश की जो फर्स्ट इनिंग्स में। इंडिया जब बैटिंग करने आई तो बहुत ही मिक्स्ड आई वुड से इनका सेशन रहा। यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने पहली इनिंग में हाफ सेंचुरी लगाई थी, ये जो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जा रही थी फर्स्ट इनिंग्स में, उसको ये छोड़ रहे थे बारी बारी, बहुत ही ध्यान से खेल रहे थे। आई थिंक हाफ सेंचुरी के बाद थोड़ा इनमें कॉन्फिडेंस आया, बट ये बॉल को चेस कर रहे थे उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में, जो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जा रही थी, और वही हुआ, इनका निक लगा और एज लगी और पीछे ये आउट हो गए। रोहित शर्मा अगेन नहीं बना पाए रन ज़्यादा और ये 5 रन बना के आउट हो गए। शुभमन गिल, अगेन दिस इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम शुभमन गिल। जिस तरह से इन्होंने आज बैटिंग करी है, जिस तरह से इन्होंने आज बैकफुट पे जाके जो इन्होंने ऑफ साइड पे चौका मारा था, और उसके बाद मतलब अमेजिंग आज इन्होंने क्रिकेट खेली है। आई होप तीसरे दिन आके इसको कंटिन्यू करे और सेंचुरी मारे, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है शुभमन गिल के बैट से रन देखे हुए। तो वी रियली वांट कि शुभमन गिल आए और एक बहुत अच्छा एक टोटल सेट करके दे इंडिया को, और अपने लिए भी एक सेंचुरी लगाए। सो लेट्स सी शुभमन गिल कल आके कैसे करते हैं बैटिंग। विराट कोहली, स्टार्ट बहुत अच्छा करा इन्होंने, अनफॉर्चुनेटली वही हुआ कि आई थिंक इनको ऑफ स्पिनर्स इनको परेशान कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अजीब बात है कि राइट हैंड बैट्समैन को अगर ऑफ स्पिनर परेशान कर रहा है। यूजुअली इन्होंने LBW आउट हो गए, बड़ी स्ट्रेट सीधी बॉल थी, और उससे एक बॉल पहले इन्होंने एक बहुत शानदार चौका मारा था, और आई थिंक दूसरी ही बॉल पे वो थोड़ी सी शॉर्ट थी बॉल, और दूसरी बिल्कुल आगे डाली उसने बॉलर ने, और आई थिंक मेहंदी हसन मिराज थे। तो और उसके बाद ये LBW हो गए, बट बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट रहे। एक्चुअल में वो एक एज लगा था बैट से, तो इन्होंने मुझे समझ नहीं आ रही इन्होंने रिव्यू क्यों नहीं लिया, क्योंकि जैसे ही एम्पायर ने इनको आउट दिया, ये शुभमन गिल के पास गए। शुभमन गिल ने आई थिंक इनसे पूछा कि बैट लगा है, और आई डोंट नो, कमेंटेटर्स ये इस बारे में बात कर रहे थे, और विराट कोहली ने कहा बैट नहीं लगा। फिर विराट कोहली ने शुभमन गिल से पूछा कि बॉल सीधी थी, उन्होंने कहा बॉल तो सीधी थी, क्योंकि शुभमन गिल को सुनाई नहीं देगा। और दूसरी बात, सबसे पहले बैट्समैन को पता चलता है अगर एज लगी या नहीं लगी। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहे, इवन दो एज लगी थी फिर भी इन्होंने रिव्यू नहीं लिया और ये आउट हो गए। इन्होंने 17 रन बनाए, और फिर आए ऋषभ पंत जो कि नॉट आउट खेल रहे हैं। इन्होंने एक बहुत ही शानदार मज़ेदार जो ऋषभ पंत का जो ट्रेडमार्क शॉट है, इन्होंने छक्का मारा आगे बढ़ के स्ट्रेट का। तो इस टाइम इंडिया सेकेंड इनिंग्स 81 फॉर 3 और 308 रन की लीड है। और लेट्स सी तीसरा दिन जब आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हो चुका है। तीसरे 3-3.5 दिन में ये मैच ख़त्म हो जाएगा, और हम उसकी भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, और हम पूरे मैच को एनालाइज करेंगे। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।